हेलो ट्यूजन क्यूएस, मैं हूं आशुतोष AR16 सी पैनल। आज अपन डिस्कस करने वाले डिटेल 4 मंथ प्लान फॉर दी नवंबर 2026 सी पैनल स्टूडेंट्स। सो विदाउट अ फर्दर डू हम इसे चालू करते हैं। सो देखो, नवंबर में जो भी अटेम्प्ट देंगे उसमें दो टाइप के स्टूडेंट्स आपके हो सकते हैं। एक हो सकते हैं जो आपके बोथ ग्रुप देने वाले हैं और एक हो सकते हैं जो आपके सिंगल ग्रुप देने वाले हैं। तो अपन दोनों को प्लान वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर बिगिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, एक तो ये जो प्लानर है ये मैंने जुलाई 1 से लेकर 1 नवंबर तक बनाया आपका 124 डेज का। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप जुलाई 1 को अपना फर्स्ट रिवीजन चालू कर रहे हो, ठीक है। लेकिन काफी ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी रिवीजन स्टार्ट कर दी हो, या फिर काफी ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिनकी ऑलरेडी क्लासेस पेंडिंग हो। तो उनको थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। एंड अगर आप ये प्लानर देखोगे तो ये प्लानर मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि अगर आप इस प्लानर को एक बार फॉलो कर लेते हो, इस प्लानर को एक बार इंप्लीमेंट कर देते हो, तो उसके बाद आपकी 100% पासिंग की गारंटी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इतने रिविजन कर लोगे, इतने मॉक टेस्ट दे दोगे, तो उसके बाद आपको पास होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहले अपन बोथ ग्रुप की बात करते हैं, फिर अपन सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट्स पे आएंगे। तो अगर अपन बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि काफी ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनकी क्लासेस पे भी पेंडिंग हो, या फिर काफी ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके 2-3 या फिर अगर कोई रैंक कैटेगरी के स्टूडेंट है तो हो सकते हैं 4-5 रिवीजन भी अभी तक हो चुके हों। तो फिर उस केस में अपन इस प्लान को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखो, पहले तो अपन उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनकी क्लासेस भी पेंडिंग है। तो देखो, जिन स्टूडेंट्स के भी क्लासेस भी अभी पेंडिंग है ना, तो उसमें आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी कितनी क्लासेस पेंडिंग है। अगर ऐसा है कि आपकी सिर्फ 10-15 दिन तक की क्लासेस पेंडिंग है, तब तो आप इस प्लानर को बिंदास फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको बस क्या करना है कि जो यहाँ पे 11 डेज आपको दिख रहे हैं ना फर्स्ट डिवीजन में, और 7 डेज आपको सेकंड डिवीजन में दिख रहे हैं, इनको आप एक एक दिन कम कर देना अपने हिसाब से। अगर ज्यादा दिन हो रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट में एक एक दिन कम कर देना। अगर कुछ एक दिन ही कम पड़ रहे हैं तो फिर उस केस में आप जो सिलेक्टिव सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि थोड़ी इजी लग रहे हैं आपको, उनमें आप एक एक दिन कम कर सकते हो। उसके अलावा एंड में मैंने 2 से 3 दिन का बफर भी रखा हुआ है, तो उसको भी आप वहां पे सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं इनको लगता है कि उनकी क्लासेस तो 1 मंथ से भी ज्यादा खिंच जाएंगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि यार आप फर्स्ट ग्रुप या फिर सेकंड ग्रुप के लिए जाओ। क्योंकि उस केस में क्या होगा कि अगर आप दोनों ग्रुप्स के लिए जाते हो तो आपके 3 रिवीजन तो नहीं हो पाएंगे। उस केस में फिर आपके मैक्सिमम 2 रिवीजन हो पाएंगे। एंड फिर अगर अपन 2 ही रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा वहां पे अपना जो पास होना है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हो ही नहीं सकता, बट थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। मतलब श्योरिटी नहीं होती कि पास होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर श्योरिटी चाहिए तो फिर सिंगल ग्रुप दे सकते हैं अपन। और अगर अपन को लगता है कि यार मुझे तो दोनों ही ग्रुप देना है, तो फिर अपन दोनों ग्रुप के लिए भी जा सकते हैं, बट वो कंप्लीटली आपका कॉल होगा। तो एक तो ये चीजें रहने वाली है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका 4 से 5 रिवीजन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हों, या फिर 2-3 रिवीजन कंप्लीट हो चुके हों, या फिर हो सकता है 1-2 रिवीजन भी कंप्लीट हो चुके हों। तो देखो, उस केस में पहली बात तो आपको जो फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन है, इसमें इतने डेज की रिक्वायरमेंट होगी नहीं। तो अकॉर्डिंगली आपको इनको कम करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आप एक रिवीजन या फिर 2 रिवीजन में एड ऑन कर सकते हो। तो ये हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे आपको 11 डेज का मैंने दे रखा है, एंड हो सकता है कि आपका जो करंट रिवीजन चल रहा है वही आपका 7 डेज में कंप्लीट हो रहा हो, तो इसको आप 5 डेज कर दो। फिर इधर आप 3 डेज कर सकते हो, 4 डेज कर सकते हो, एंड सो ऑन आप कर सकते हो। इसको आप मतलब एक्सटेंड कर सकते हो। उस केस में फिर आपके ज्यादा रिवीजन पॉसिबल हो पाएंगे। तो अभी तो एक ये मैंने बेस प्लान बनाया कि इस ये जूम करते हुए कि अभी आपका एक भी रिवीजन चालू हुआ नहीं है। तो इसको अपन किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ अपन एक टाइम शेड्यूल डिस्कस नहीं कर रहे कि मैंने चलो रिवीजन नंबर लिख दिया और डेज लिख दिए। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताने भी वाला हूँ कि आपको हर रिवीजन में क्या क्या करना है और क्या चीज आपको अगले रिवीजन में चेंज करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो और आपका जो फर्स्ट रिवीजन है तो वो आपको मैंने 11 डेज एलोकेट किया, ठीक है। 11 डेज पर सब्जेक्ट एलोकेट किया। यहाँ पे मैंने आईबीएस को कंसीडर नहीं किया फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। तो ये आपके 55 डेज हो जाएंगे। तो 24 अगस्त को आपका फर्स्ट रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसमें आपको क्या करना है, देखो पहले तो आपको अपना स्टडी मटेरियल को फाइनलाइज करना है, एंड अपने स्टडी मटेरियल को आपको ऑप्टिमाइज भी करना पड़ेगा। वो कैसे करते हो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, जरूर से आप उसे चेकआउट कर लेना। उसके बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। सारे कॉन्सेप्ट्स को तो आप बेसिकली आपको सारे रिवीजन में रिवाइज करना ही पड़ेगा। उसके अलावा फर्स्ट यूनिट में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब जब मैं बोलूँ सॉल्व करने पड़ेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको राइटिंग में सॉल्व करना है। आप उसे ऑडिट कर सकते हो, या फिर आप मतलब व्हाट आई वांट टू से इज कि एटलीस्ट आपको सारे क्वेश्चन एक बार देखना है, एंड फिर उसमें से आपको
मार्किंग करनी पड़ेगी। एंड व्हेन आई सी मार्किंग, तो उसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि जो आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं या फिर जो आपको लग रहा है कि एलडीआर क्वेश्चन है उनको आप जस्ट टिक कर रहे हो या फिर स्टार बना रहे हो, उसके अंदर आपको अलग से मार्किंग भी करनी पड़ेगी डिटेल में कि कौन से ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही थी, ताकि जो 1.5 डेज रहता है बिफोर द एग्जाम्स उसमें आपके इतना टाइम नहीं रहता है कि आप कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर सको। वहां पे आपको जो क्वेश्चन के स्पेसिफिक पॉइंट्स है वही देखने का टाइम मिलता है, तो वो चीज अपन को करते हुए चलना है। एंड ये अपन कैसे करते हैं इसका भी मैं डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ, तो जरूर से उसे चेकआउट कर लेना। इसके अलावा काफी लोग पूछते हैं कि एमसीक्यूज का क्या करें, तो देखो एमसीक्यूज वैसे तो कहीं से भी आ सकते हैं, बट आईसीआई ने अपने पोर्टल पे एमसीक्यू बुकलेट डाल रखी है जो अभी मई 2026 और नवंबर 2026 के लिए अप टू डेट भी है। तो उसमें आप डीटी, आईडीटी और ऑडिट की एमसीक्यू बुकलेट को प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास टाइम हो। अगर आपके पास टाइम हो तो ही एक चीज करना, एंड जितना आपको टाइम मिले ना उतनी कर देना, मतलब ऐसा नहीं है कि जरूर से आपको पूरी ही करनी है, तो जितना आपके पास टाइम मिले उतनी कर लेना। उससे क्या होगा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी कि जो एमसीक्यूज है उनको अपन को किस तरीके से सॉल्व करना है, फिर उनको अपन को किस अप्रोच से सॉल्व करना है, तो वो चीज एक आपको आ जाएगी। और मॉक टेस्ट आपको हर सब्जेक्ट के रिवीजन के बाद देनी है, ठीक है, ये तो आपका कंपलसरी है। बाकी चीज आप कुछ करो ना करो, लेकिन ये चीज आपकी कंपलसरी है। इवन मैं इतना बोलूंगा कि अगर आपके 2 चैप्टर्स अगर रह भी जा रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, रह जाने दो, बट मॉक टेस्ट आप जरूर से दे देना, ठीक है, अदरवाइज फिर एंड में आपको इश्यूज आने वाले हैं। फिर अपन आते हैं सेकंड रिवीजन पे। तो सेकंड रिवीजन में मैंने 7 डेज पर सब्जेक्ट एलोकेट कर रखे हैं, और यहाँ पे आईबीएस के लिए मैंने स्पेशल आपको 5 डेज दे रखे हैं, और आपका 3 अक्टूबर तक सेकंड रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अगेन आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं और सारे क्वेश्चंस आपको जो भी आपने मार्क किए थे वो आपको सॉल्व भी करना है। एंड फर्दर यहाँ पे आपको स्पेशल चीज करनी है कि जो आपने मार्किंग की थी, यानी कि जो भी अपने क्वेश्चंस वगैरह मार्क किए थे उनको आपको नैरो डाउन भी करना है, क्योंकि क्या होगा कि लेट्स सपोज कि आपने किसी चैप्टर में 20 क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, तो फर्स्ट रिवीजन में हो सकता है 20 के 20 आपको डिफिकल्ट लग रहे हो, बट सेकंड रिवीजन तक आते आते क्योंकि आपने एक बार ऑलरेडी रिवीजन कर लिया, तो यहाँ पर आके हो सकता है आपको ऐसा लगे कि जो 5 क्वेश्चन थे उन 20 क्वेश्चन में से वो शायद आपको इजी लगने लग जाए, तो उनको आपको अपनी मार्किंग से हटा देना है, ठीक है। जितना ज्यादा आप नैरो डाउन करोगे उतना ज्यादा आपको 1.5 डेज बिफोर द एग्जाम में चैन मिलने वाला है, तो ये आप जरूर से कर लेना। उसके अलावा मॉक टेस्ट आपको लिखना ही है यहाँ पे भी, तो ये जरूर से आप कर लेना। इसके बाद अपन आते हैं थर्ड डिवीजन पे। थर्ड डिवीजन आपका 4 डेज पर सब्जेक्ट होने वाला है, और यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स होंगे तो 20 डेज हो जाएंगे, और 1 डे मैंने आपको आईबीएस के लिए दे रखा है, तो टोटल 21 डेज का आपका थर्ड डिवीजन बैठने वाला है, जो कि 24 अक्टूबर को आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो ये 1 डेज फॉर द आईबीएस है इसमें आपको क्या करना है, और जो 5 डेज बिफोर पहले मैंने आपको दिया था इसका मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि उस टाइम शायद मैं बताना भूल गया था। तो 5 डेज फॉर द आईबीएस इसमें आप क्या करोगे, अपना खुद का एक इंडेक्स बनाना है आपको फॉर द कॉस्टिंग एंड एससीएमपी, क्योंकि आप दोनों ग्रुप के लिए जा रहे हो तो आपको बाकी सारे सब्जेक्ट की तो मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी सी, ठीक है। तो उनमें आप रिवीजन नहीं भी बनाओगे, उसमें आप इंडेक्स नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। उसमें बेसिकली आपको बेसिक इंडेक्स बनाना पड़ेगा कि जैसे सपोज ऑडिट है तो 3 बुक है, तो कौन सा चैप्टर या फिर कौन से बुक में कवर्ड है वो चीज का आप इंडेक्स बना सकते हो, बट डिटेल आपको पेज बाय पेज इंडेक्स बनाने की उसमें रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। आईबीएस का मैं डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो भी लाने वाला हूँ, तो उसको जरूर से आप चेकआउट कर लेना फॉर डिटेल गाइडेंस। और ये जो तो 5 डेज बिफोर 5 डेज फॉर द आईबीएस जो मैंने दिए उसमें आपके इंडेक्स बन जाएंगे, डिटेल्ड वन फॉर द लॉ एंड एससीएमपी, एंड बाकी जो बेसिक इंडेक्स है आपके बाकी सब्जेक्ट आप बना सकते हो। जो 1 डे आईबीएस के लिए मैंने दिया है इन दी थर्ड डिवीजन, इसमें आपको क्या करना है, तो देखो इसमें पहले तो जो भी आपके इंडेक्स है ना फॉर द कॉस्टिंग एंड एससीएमपी उनको आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कौन सा टॉपिक कौन से चैप्टर के अंदर लाई करता है, ठीक है। एक तो ये चीज कर लेना, और एट द एंड ऑफ द डे आप एक मॉक टेस्ट जरूर से लिख देना 4 आवर बैठ के, ठीक है। 4 आवर्स बैठ के एक मॉक टेस्ट जरूर से आप लिख देना, एंड प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट भी देना, बिल्कुल जो जैसे जिस तरीके से अपन एग्जाम हॉल में बुक्स जमाते हैं ना उसी तरीके से आप अपने टेबल की साइड में जमा लेना, एंड उसी एग्जाम एनवायरनमेंट में आप मॉक टेस्ट देना, तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको सारे सब्जेक्ट के लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 3 मॉक टेस्ट आपके लिए कंपलसरी होने वाले हैं, तो ये जरूर से आपको करना है, ठीक है। अगर आप कम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो उतने ज्यादा आपके पासिंग या फिर रैंक के चांस कम होते जाएंगे, ठीक है। तो ये जरूर से आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा 2 से 3 दिन का बफर दिया है। तो अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपको कुछ भी डेज इंक्रीज करने पड़ रहे हैं या फिर सपोज कोई इमरजेंसी आ गई तो वहां पे इसे यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपके यूटिलाइज नहीं होते हैं तो एंड में जाके आप एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट का फर्दर एक और रिवीजन मार सकते हो, ठीक है। तो ये वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। और एक चीज स्पेशल है कि जो FR का आपका एग्जाम होगा उससे पहले अपन स्टडीज के जो भी डेज एलोकेट करते हैं उसमें आपको 5 डेज एट मैक्स एलोकेट करना है, ठीक है। 5 डेज से ज्यादा एलोकेट मत करना, वरना क्या होगा कि सपोज आपने ज्यादा दिन एलोकेट कर दिया तो क्या होगा कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनसे आपका कनेक्ट थोड़ा सा टूट जाएगा। तो जब आप 1.5 डेज में रिवाइज करने जाओगे बाकी सब्जेक्ट को तो शायद उस टाइम पे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होने वाली है। तो वो चीज करना, मैक्सिमम 5 डेज एलोकेट करना है। ट्रस्ट में 5 डेज में आराम से आपकी FR हो जाएगी अगर आपने 3 बार रिविजन कर रखे हैं तो ये चीज आप कर सकते हो। उसके अलावा ये जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप ज्वाइन कर लेना, तो वहां पे आप उसे देख सकते हो। बाकी ये सारे मेरे बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो फॉर पर्सनलाइज गाइडेंस एंड डिस्कशन। इसके बाद अपन आते हैं जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल ग्रुप में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो आपको फर्स्ट ग्रुप दे रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो आपके सेकंड ग्रुप दे रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए मैंने 5 रिवीजन प्लान किए एंड जो आपका सेकंड ग्रुप है यहाँ पे मैंने टोटल 7 रिवीजन प्लान किए। सेकंड ग्रुप में एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि एक तो आपको 3 से 4 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं क्योंकि सेकंड ग्रुप के एग्जाम्स लेट होते हैं, और दूसरा यहाँ पे क्योंकि आपका थर्ड सब्जेक्ट है वो IBS है, तो IBS के लिए आपको आइडियली उतना आपको रिवीजन का टाइम नहीं चाहिए जितना आपको बाकी सब्जेक्ट में चाहिए होता है। तो इसलिए यहाँ पे 2 रिवीजन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, बाकी 5 रिवीजन बहुत ज्यादा सफिशियंट है। इसमें अगर आपने 5 रिवीजन कर लिए तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको पास होने से। तो इसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट रिवीजन आपका 15 डेज पर सब्जेक्ट का 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो 14 अगस्त को आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। एंड जैसा मैंने आपको बोथ ग्रुप में बताया था सेम वही चीज आपको यहाँ पे भी करनी है। तो अपना स्टडी मटेरियल फाइनलाइज कर लेना, कैसे करते हो मैंने वीडियो बनाया तो उसको जरूर से आप चेकआउट कर सकते हो। सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना ही है सारे रिवीजन में। सारे क्वेश्चंस आपको फर्स्ट जो आपका रिवीजन है इसमें प्रैक्टिस करनी है, भले आप लिख के करो चाहे ना लिख के करो, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चंस आपको सारे देखने पड़ेंगे। और मार्किंग भी आप अच्छे से कर लेना, मार्किंग नहीं करोगे तो एंड में आपको इश्यूज होने वाले हैं, तो ये मार्किंग जरूर से कर लेना। एंड मॉक टेस्ट भी आपको जरूर से लिखना ही है, तो वो चीज तो आपको मैंने बताई थी। उसके अलावा ICAI की MCQ बुकलेट सॉल्व कर लेना। एंड क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप पूरी MCQ बुकलेट को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वैसे FR और AFM की नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि FR और AFM में क्या होता है जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के बस MCQ बनाए होते हैं, तो उनको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। बस ऑडिट जो है उसमें थोड़ा सा ये रेलेवेंट ज्यादा हो जाती है, तो वो जरूर से आप देख लेना। बाकी सेकंड डिवीजन पे अपन आते हैं, तो 11 डेज का सब्जेक्ट है, 16 सितंबर तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अगेन आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, सारे मार्क क्वेश्चंस करने हैं। एंड कोई भी आपकी फर्स्ट डिवीजन में कोई भी चीज रह गई तो वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। जैसे सपोज आपकी ICAI की MCQ बुकलेट रह गई, या फिर आपने अपने मटेरियल को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना रह गया था, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट आपसे फर्स्ट डिवीजन में छूट गए थे, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे जरूर से लिख देना है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी आप रिवीजन प्लानर बना रहे हो, ठीक है, पहली बात तो एक्सेल में कैसे बनाते हो उसका मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैंने खुद ने भी अपना एक्सेल में बनाया था एंड वो बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो वो अपन बहुत ज्यादा फैंसी भी नहीं बनाना, बस इतना बनाना है कि अपना काम चल जाए, ठीक है। पहली बात तो ये। और दूसरा, जो भी आप प्लानर बनाते हो, जैसे भी बनाते हो, पेन पेंसिल भी बनाते हो, कैलेंडर भी बनाते हो, एक्सेल में बनाते हो, फिर जैसे भी बनाते हो, आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी आप प्लान बनाओ उसको आप फर्दर बाद में जाके चेंज मत करो, ठीक है। आपको लग रहा है ना कि 15 डेज में मेरा नहीं हो पा रहा, तो 15 डेज में जितना हो रहा है उतना कर लो, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर आपने खींचा तो वहीं पे फिर आपकी चीजें बिगड़ने लग जाएंगी, तो ये चीज आप जरूर से इंश्योर कर लेना। आई होप कि जो लोग शायद मेरे टाइम में अपना ग्रुप पास नहीं कर पाए वो इस चीज को रियलाइज कर पा रहे होंगे। उन्होंने क्योंकि मेरे पास काफी ऐसे मैसेज आए कि उन्होंने अपना जो प्लानर था वो बनाया तो था, लेकिन बाद में उसे वो फॉलो नहीं कर पाए, उन्होंने उसको रिवाइज कर दिया और फिर उससे उनको इश्यूज होने लग गए। तो ये चीज आप जरूर से मत करना। उसके बाद अपन आते हैं थर्ड यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट आपका 7 डेज पर सब्जेक्ट होगा, 3 सब्जेक्ट होगा, तो 7 अक्टूबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगेन सारे कॉन्सेप्ट्स आपको हर रिवीजन में रिवाइज करनी ही है। उसके अलावा आपको मार्क क्वेश्चन करना है और आपको जो आपकी मार्किंग्स हैं उनको नैरो डाउन करना है। कैसे नैरो डाउन करना है वो मैंने आपको पहले ही बताया था, और इसका मैं डिटेल एक वीडियो भी लाऊंगा, तो वो जरूर से आप चेकआउट कर लेना। और मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी फोर्थ रिवीजन आपका 4 डेज पर सब्जेक्ट का होगा, 19 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड चीजें बाकी सारी सेम ही है, तो इसे आप जरूर से रीड कर लेना।
फिफ्थ रिवीजन मैंने 2 डेज पर सब्जेक्ट का है, 25 अक्टूबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिफ्थ रिवीजन आप मॉक टेस्ट नहीं भी प्रैक्टिस करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ तक आपके 4 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके होंगे, तो जो कि बोथ देन सफिशिएंट है फॉर क्लियरिंग दी फर्स्ट ग्रुप। तो ये चीज आप यहाँ पे कर लेना। इसके बाद आपके पास 2 से 3 बफर बच जाएंगे। तो अगर आपको वो लगता है, तो अगर आपको कोई 1-2 सब्जेक्ट वीक है तो उसका आप एडिशनल रिवाइज कर सकते हो, या फिर अगर ऊपर किसी रिवीजन में आपको डेज बढ़ाने हैं 1-2 दिन, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये होगा आपका फर्स्ट ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद अपन आते हैं सेकंड ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए। तो सेकंड ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 7 रिवीजन का प्लान बनाया। तो जो फर्स्ट रिवीजन होगा ये 16 डेज पर सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको सिर्फ डीटी और आईटीटी रिवाइज करना है, यहाँ पे आप आईबीएस को एक बार मत छूना, ठीक है। तो 2 अगस्त से कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये सारी जो चीजें ये मैं पहले 2 बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं वापस अभी डिस्कस नहीं कर रहा, आप इन्हें रीड कर लेना। उसके अलावा सेकंड रिवीजन 13 डेज पर सब्जेक्ट 20 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड फर्दर वही सेम चीज है कि स्पेशल बस सेकंड रिवीजन में क्या होता है कि आपको मार्किंग्स अपनी नैरो डाउन करनी होती है, ठीक है। तो बाकी सब आपका फर्स्ट रिवीजन जैसी चीजें रहती हैं, तो वो यहाँ पे आप कर लेना। थर्ड रिवीजन 10 डेज पर सब्जेक्ट, पर यहाँ पे जाके अपन आईबीएस को एक बार देखेंगे। आईबीएस को अपन यहाँ पे जाके क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने फर्स्ट जो दोनों सब्जेक्ट थे डीटी और आईटीटी, उनका एटलीस्ट अपना बेस क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेस क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आईपीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब बाकी सब्जेक्ट भी आते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट का बेस क्लियर होगा तभी आप इस पे जंप कर पाओगे। एंड क्योंकि आप फर्स्ट ग्रुप अभी नहीं दे रहे, तो हो सकता है फर्स्ट ग्रुप में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए। तो एटलीस्ट आप ये तो इंश्योर करो कि जो आपका ये दो सब्जेक्ट्स हैं डीटी और आईटीटी, एंड स्पेशली क्योंकि डीटी और आईटीटी ज्यादा क्वांटिटी में भी आते हैं ईवीएस के एग्जाम में, तो ये तो आपके एटलीस्ट क्लियर हो, इसलिए मैंने इसको थर्ड रिवीजन में यहाँ पे रखा है। तो 23 सितंबर तक आपका थर्ड रिवीजन हो जाएगा। 6 डे फॉर दी आईबीएस। इसमें आपको क्या करना है, देखो पहले तो आपको लॉ और एसएमपी का इंडेक्स बनाना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी कुछ हो ना हो ये जरूर से आप कर लेना। देखो वैसे तो मार्केट में रेडीमेड इंडेक्स आपको मिल जाएंगे, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप खुद अपना इंडेक्स बनाओ। उससे क्या होगा कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बैठेगी सब्जेक्ट की, ठीक है। रेडीमेड इंडेक्स अगर आप लोगे तो फिर अंडरस्टैंडिंग वाली चीज आपको नहीं आ पाएगी, तो वो जरूर से अवॉइड कर देना। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं हो तो इस चीज को आप कंसिडर करना। और एंड में एक मॉक टेस्ट जरूर से लिख देना आईबीएस का। मॉक टेस्ट आपको सारी सब्जेक्ट लिखने हैं, लेकिन आईबीएस का जरूर से आप इंश्योर कर लेना, अदरवाइज आपको एंड में इश्यूज आने वाले हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेना, सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लेना, और कोई भी आपने फर्स्ट रिवीजन में कोई भी चीज छूट गई थी तो आप जरूर से उसे सेकंड रिवीजन में कर लेना। सॉरी मैं सेकंड रिवीजन का बता दिया। सारे कॉन्सेप्ट्स को मार्क कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेना, सारे क्वेश्चंस जो भी आपने मार्क कर रखे थे उनको आप सॉल्व कर लेना। उसके अलावा एक डिटेल इंडेक्स बना लेना आईबीएस का, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इस केस में आपको जो आपके फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट्स हैं हो सकता है उनके लिए भी इंडेक्स बनाना पड़ जाए, तो वो भी चीज आप ध्यान में रखना। क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 डेज दिए, तो 6 डेज मेरे ख्याल से मोर देन एनफ होंगे फॉर मेकिंग ऑल द इंडेक्सेस। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो मैंने 4th रिवीजन में आपको 3 डेज दे रखे हैं, तो वहां से आप यूटिलाइज कर सकते हो। अदरवाइज एंड के जो बफर डेज है उसमें से आप 1-2 दिन ले लेना, अगर आपके जो इंडेक्सेस है वो नहीं बन पा रहे, तो बाकी 6-7 दिन में आपके बन जाएंगे, तो इतना इश्यूज आपको आने नहीं वाले। और आपके मार्किंग्स को तो नैरो डाउन आपको करते हुए चलना ही है। और क्योंकि यहाँ पे आपके पास 7 रिवीजन है, तो हर रिवीजन में थोड़ा थोड़ा आप करोगे, तो आप देखोगे कि एंड तक आपके बहुत कम मार्क क्वेश्चन बच जाएंगे, एंड बाकी जो क्वेश्चन है वो इजीली आपके देखते ही सॉल्व हो रहे हैं। तो ये चीज आपके लिए बेनिफिट रहने वाली है। और मॉक टेस्ट आपको हर रिवीजन में तो प्रैक्टिस करनी है। जितने आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके चांस हो जाएंगे कि आप क्लियर कर रहे हो अपने ग्रुप को, ठीक है। तो ये अपना थर्ड रिवीजन हो गया। इसके बाद अपन आते हैं फोर्थ रिवीजन पे। फोर्थ रिवीजन अपना 7 डेज का सब्जेक्ट है, एंड यहाँ पे 3 डेज फॉर द आईबीएस मैंने दिए हैं। 3 डेज में आपको क्या करना है कि अगर आपके इंडेक्सेस पहले से बन चुके हैं तो उनको गो थ्रू वापस से कर लेना, और फिर एक आईबीएस का एक आप मॉक टेस्ट दे देना। और अगर आपका कुछ भी पेंडिंग था रिगार्डिंग इंडेक्स एंड मटेरियल ऑप्टिमाइजेशन, तो वो चीज भी आप यहाँ पे कर लेना इन 3 दिनों में। उसके अलावा बाकी सारी चीजें आपकी सेम है, इनको मैं रीड नहीं कर रहा, तो जरूर से आप इन्हें रीड आउट कर लेना। बाकी 5th रिवीजन में 5 डेज पर सब्जेक्ट एंड 1 डे फॉर दी आईबीएस। 1 डे फॉर दी आईबीएस में आपको कुछ नहीं करना, बस आपके जो इंडेक्सेस थे उनको गो थ्रू करना है, एंड जो आईबीएस का मॉक टेस्ट है वो आपको दे देना है, ठीक है। और बाकी आपके मॉक टेस्ट आपको सारे सब्जेक्ट में देनी है, मार्क क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, और सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करनी है। 6th रिवीजन में 3 डेज पर सब्जेक्ट है, 1 डे फॉर दी आईबीएस, एंड 29 अक्टूबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप बाकी सब्जेक्ट जो हैं उनके लिए मॉक टेस्ट नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ तक आते आते आपके 5 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो जाएंगे, जो कि मोर सफिशिएंट है। बाकी अगर आप देना चाहो तो वो तो बेस्ट है ही सही,
ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। और एक और चीज, यहाँ पे आके कुछ नया मत चालू करना, ठीक है। ये बाकी जो अपने फर्स्ट ग्रुप था इसमें भी था, और जो अपने बूथ ग्रुप था इसमें भी मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। एंड में आके आप कुछ भी नया मत पढ़ना। अगर आपको कोई चीज पहले छूट गई तो उसे छूट जाने देना, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कुछ भी नया प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप नया प्रैक्टिस करोगे ना तो पहली बात तो वो आपको दिमाग में जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो एग्जाम में वैसे भी वो आपको नहीं आने वाला। और दूसरी चीज, उसके चक्कर में आप जो आपके ओल्ड रिवाइज टॉपिक्स हैं उनको आप अलग से आप टाइम कम देने वाले हो, तो वो चीज़ बिल्कुल भी मत करना। अगर कुछ छूट रहा है तो कोई बात नहीं, छूट जाने दो, ठीक है। एक दो चीज छूटने से कोई इशू नहीं होने वाला ज़्यादा, बट एक्स्ट्रा कुछ भी मत ट्राई करना, अदरवाइज आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। मैंने खुद ने सी इंटर में फेस किए थे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बनाते हैं सेवन्थ रिवीजन पे। सेवन्थ रिवीजन में आपको 2 डेज पे सब्जेक्ट देने, दोनों सब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पे आप आईबीएस के लिए टाइम नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अपना आईबीएस को बहुत ज्यादा टाइम दे रखा है, जो कि मोर देन सफिशियंट है। तो वो चीज आपको यहाँ पे करनी है, और कोई भी आपको नई चीज यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करनी है। और बाकी सब तो सेम है, इसी कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना है और आपको मार्क क्वेश्चन अपने सॉल्व करना है। इसके बाद अगर कुछ आपके बफर डेज बच जाते हैं तो वहाँ पे आप एडिशनल सब्जेक्ट जो भी आपको लगता है कि आपका वीक है उसको आप एक्स्ट्रा रीजन दे सकते हो। तो ये आपका एक डिटेल प्लानर हो गया फॉर दी 124 डेज बिफोर ए सी फाइनल नवंबर 2026 एग्जाम। कैसा लगा आपको ये जरूर से बताना, एंड इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप जरूर से कर सकते हो। और अलग से अगर मुझसे कोई भी गाइडेंस की आपको रिक्वायरमेंट है, फिर आपको लगता है कि मुझसे आपको कनेक्ट करना है, तो ये मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स है जो कि मैं यूट्यूब चैनल के अपने डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो वहां से आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप इन जो प्लानर्स हैं इनको अगर आप फॉलो करते हो एंड अच्छे से फॉलो कर पाते हो तो 100% आपकी पासिंग की गारंटी, ये मैं आपको यहाँ पे आज लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी का अगर कुछ आपको लगता है तो जरूर से आप कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।